नहीं चल रहे थे तो बाद में भी तो किया जा सकता है। इसलिए किया कि कोरोना काल में कोई धरना प्रदर्शन या कोई ऐसा काम ना हो, किसान विरोध ना कर पाए, जिससे इन्हें कारपोरेट घरानों को फायदा पहुंचाया जाए। ये किसानों के साथ अत्याचार कर रहे हैं। हम जो नारा लगा रहे हैं जय जवान जय किसान, तो किसान यहाँ बैठा है और जवान वहाँ खड़ा है। इन दोनों को आपस में लड़वाने का काम ये सरकार कर रही है, किसानों का हक छीन रही है। मैं एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल देना चाहूँगा। ये जो बिस्किट है इसे आप देख रहे हैं, इस पर MRP लिखा है 2 रुपये मैक्सिमम रिटेल प्राइस, और जो हम फसल करते हैं उसको MSP बोलते हैं हम। उस पर जो MSP होती है हमारी समर्थन मूल्य, उसकी कोई कुछ भी नहीं है कहीं पे भी। पंजाब और हरियाणा में ऐसा होता है कि वहाँ के किसान संगठन जो हैं इतने तेज तर्रार हैं कि वहाँ का उनका एक एक दाना भी MSP में बिकता है। बाकी अदर जो हमारा प्रदेश है वहाँ पे ऐसा नहीं हो पाता। वहाँ के किसान इतने जागरूक नहीं है, इतना संगठन उतना मजबूत नहीं है, इसलिए पंजाब और हरियाणा में ही इसका ज्यादा विरोध हो रहा है। उसके बाद ये जो बिस्कुट 2 रुपए का है, तो इस पे उन्हें पता है कि ये 2 रुपए में बिकेगा, कितना इसमें उन्हें लॉस होगा या कितना इसमें फायदा होगा वो सब है, लेकिन किसान का कुछ नहीं है। किसान की फसल का कोई रेट नहीं है। अगर MSP 1800 है तो किसान का धान 1100 में बिक रहा है, किसान का धान 900 में बिक रहा है। किसान का कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए जो कानून है वो सही है, कुछ चीजें उसमें सही भी हैं गलत भी हैं। जो MSP का विरोध कर रहे हैं किसान, उनके लिए अगर वो कम ये जो खेती के लिए प्राइवेट करना चाहते हैं उसके ऊपर भी MSP होना चाहिए, जिससे कि अगर वो MSP से नीचे खरीदा ही नहीं जा सकता। अगर उससे नीचे खरीदोगे तो एक तरह का अपराध होगा, एक तरह का जुर्म होगा, जिसके लिए किसान को कोई आने वाले समय में दिक्कत ना हो। मैं जहाँ रहता हूँ प्रोफेशन से मैं नौकरी करता हूँ, पर मेरे घर में खेती होती है, मैं किसान का बेटा हूँ। मेरे यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दूंगा आपको। अभी गन्ने का समर्थन मूल्य 325 रुपए है शायद, पर जो लोग बिना पर्ची के गन्ना बेचते हैं, प्राइवेट मिलों में ले जाके बेचते हैं, तो शायद 200-250 से ऊपर नहीं बिकता। यही MSP और यही तुम्हारा प्राइवेट का यही खेल होगा आने वाले टाइम में। अगर MSP चली गई तो तुम्हारे हाथ से तुम्हारी फसल का मूल्य जो है वो चला गया, मूल्य उनके हाथ में होगा। अगर फसल ज्यादा हो गई तो सस्ता लेंगे, फसल कम हुई तो महंगा लेंगे। यही होगा, यही आने वाले समय में होगा। तो बिस्किट वाले ये हमारा गेहूं खरीद के बिस्किट बना के हमसे न जाने कितने करोड़ों अरबे रुपए कमा रहे हैं, पर हमारा किसान जो दिन रात मेहनत करता है उसकी MSP 2000-1800 रुपए गेहूं की है, तो उसका पता नहीं वो 1500 में बेचेगा या 800 में बेचेगा, 1000 में बेचेगा। पर बिस्किट वाले का पता है कि वो तुमसे अगर गेहूं उसने 1000 में खरीद लिया तो उसी हिसाब से उसको सस्ता कर देगा। अगर उसने 2000 में खरीदा तो वो उसी हिसाब से इसे महंगा कर देगा। इसका जो दूरगामी अगर हम आगे के लिए सोचेंगे तो इसमें फर्क भी किसानों पे ही आने वाला है, गरीबों पे ही आने वाला है। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक हमारे यहाँ पे 2013 में कांग्रेस एक बिल लेके आई थी, राष्ट्रीय खाद्य गारंटी सुरक्षा अधिनियम आया था 2013 में, जिसे मनमोहन सरकार ने पास किया था। जो ये गेहूं धान खरीदते हैं FCI द्वारा, उसके लिए ये दोबारा जो हमारे गरीबों में बांटते हैं राशन कार्ड के द्वारा 5-5 किलो, उसमें ये महंगा लेके सस्ता बांटते हैं। उसमें इनको 1000 करोड़ का घाटा होता है एक वित्तीय वर्ष में। शायद इनका ये भी एक लक्ष्य होगा कि आने वाले समय में हम उसको खत्म कर दें, क्योंकि ये कहेंगे भाई हमारे पास तो गेहूं है ही नहीं, हमारे पास तो चावल है ही नहीं, चावल तो सारा प्राइवेट वाले ले गए, हम इन्हें कहाँ से देंगे। तो वो जो 1000 का घाटा सरकार झेल रही है वो कांग्रेस का दिया हुआ था, कांग्रेस करके चली गई। अब इनके ऊपर इन्हें लग रहा है कि हमारे ऊपर बोझ बनता जा रहा है। सारे देश को हम जो महंगा गेहूं धान खरीदते हैं MSP पे, और उसके लिए हम 2 रुपए किलो चावल 3 रुपए किलो गेहूं बेचते हैं, उसमें तुम्हें बहुत घाटा हो रहा है। आने वाले समय में ये ऐसा ही करेंगे। जो गरीब राशन कार्ड से 5-5 किलो गेहूं लेके अपना काम चलाते हैं बेचारे, उनका भी आने वाले टाइम में ये बंद हो जाएगा। इसलिए किसानों एक ही बात ध्यान में रखो, चाहे आप कोई भी बिल पास करो, कुछ भी पास करो, पर उसका हमें लिखित MSP बताओ कि इतनी होगी। और MSP के बाद भी हर साल जैसे खेती में हमारे जो संसाधन होते हैं, जो हमारी लागत लगती है वो बढ़ती जाती है। ऐसा नहीं कि आपने एक MSP कर दी तो 10 साल 5 साल वही चलती रही। उस पर जिस हिसाब से हमारी महंगाई बढ़ती है उस हिसाब से MSP को भी बढ़ाना चाहिए, जिससे कि किसानों को कोई
ये खेती करने में इतना अत्यधिक नुकसान ना हो। आज का किसान मर रहा है, भूखा मर रहा है, किसान फांसी लगा रहा है, और जो कॉर्पोरेट घराने के लोग हैं वो माल उड़ा रहे हैं। 1950 के बाद से एक डेटा में मैंने एक देखा था, कहीं पे नेट पे ही देखा था कि जो हमारा किसान है उसकी आय 21 गुना बढ़ी है। 1950 के बाद 21 गुना आय बढ़ी है, और जो सरकारी सर्विस में लोग हैं उनकी आय 220 गुना तक बढ़ गई है। 21 गुना और 220 गुना में देखिए कितना फर्क हो रहा है। अगर आपको किसान को मारने से बचाना है, अगर आपको महंगाई कम करनी है, तो दोनों को बराबर कर दो। जो सर्विस कर रहे हैं जिनकी 221 गुना 220 गुना जिनकी अब सर्विस बढ़ा दी गई है, और जो किसान अभी भी 21 गुना पे रह गया है, दोनों को बराबर कर दो। अगर सरकारी सर्विस में भी 21 गुना अभी आप कर दो उस हिसाब से, तो हमारा किसान है वो नहीं मरेगा। हमारा किसान भी उतना ही पैदा करेगा जो सर्विस में मिल रहा है। सर्विस वाले तो मार उड़ा रहे हैं, और जो किसान है हमारा वो बेचारा बेबस है, वो मर रहा है। बाकी आप लोगों को अगर कोई मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे माफ कर देना। आज मैं पहली बार माइक पे आया हूँ, आज तक मैं कभी माइक पे नहीं आया हूँ, मैं जॉब करता हूँ। बाकी सब लोगों को मेरा राम राम। जैसा भी हो अड़े रहो। मैं जॉब करता हूँ नोएडा में ही। जब मुझे पता चला कि यहाँ पे धरना हो रहा है तो आज की मैं छुट्टी करके आया हूँ यहाँ पे आप लोगों के बीच, ताकि मैं भी किसान हूँ, मेरे घर में खेती होती है, इसलिए मुझे भी दर्द होता है। किसान कैसे खेती करता है मैं